के लिए वो अलग था, वो जो हम लोग नहीं नाम भी नहीं रखते हैं, वो खाना था। हम लोग जान गए, फिर हम खाना पीना कुछ भी नहीं किए। एक उनकी मन रखा गया था, वो हम लोग के खाने योग्य नहीं था। क्या था खाने में? वो बीफ था कि हम लोग का किसी जो भी 150 आदमी है, इनकी लास्ट स्थिति आज ही है। हमको पता नहीं हमको कहाँ रखा गया, लेकिन काबुल में ही रखा गया था। कुछ हट गए। हम लोग एक रूम में जितने हमारे भारतीय थे, एक ही बार सब 150 आदमी एक ही रूम में। खतरनाक तालिबान के चंगुल से छूटे शख्स का एक एक लफ्ज सच्चा है। इस शख्स का नाम राजेश पांडे है। राजेश पांडे ने मौत को इतनी करीब से देखा है जितनी करीब से इस वक्त आप अपने मोबाइल पर इस खबर को देख रहे हैं। राजेश कुछ दिनों पहले ही तालिबान के चंगुल से छूटकर भारत वापस लौटे हैं। राजेश पांडे जब अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं तो सुनने वालों की रूह कांप जाती है। लेकिन इतनी दिक्कतों के बाद भी राजेश ने हौसला नहीं हारा और आखिरकार राजेश अपने वतन और अपने परिवार के पास वापस पहुंच गए। राजेश पांडे खुद बता रहे हैं कि उन्हें वहां खाने के लिए बीफ यानी गोमांस दिया जाता था। इतना ही नहीं, राजेश पांडे ने तालिबानियों के जुल्मों सितम के कई किस्से हमको सुनाए, जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। राजेश पांडे बलिया जिले के बांसडी कोतवाली इलाके के छितरौली गांव के रहने वाले हैं। करीब 6 महीने पहले राजेश पांडे रोजगार की तलाश में अफगानिस्तान के काबुल चले गए। वहां वो स्टील कंपनी में काम करते थे, लेकिन अचानक ही तालिबान ने काबुल पर धावा बोल दिया। राजेश पांडे समेत सैकड़ों भारतीय काबुल में फंस गए और सबकी जान तालिबानियों के रहमो करम पर आ गई। भीड़ इसलिए लगी है कि मैं काबुल अफ़गानिस्तान से आया हूँ। मेरे मित्र हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे भाई लोग हैं, मुझे मिलने आए हैं। अच्छा, कितने दिनों पहले अफ़गानिस्तान गए थे आप? मैं 6 महीना पहले अफ़गानिस्तान गया था और 6 महीना बाद मैं 22 अगस्त को मैं वहाँ से काबुल से चला हूँ। 23 तारीख को मैं अपने घर पहुँचा। क्या करते थे आप वहाँ पे? मैं वहाँ रोलिंग मिल में टर्नर के पद पर कार्यरत था, डाई ऑपरेटर। स्टील कंपनी थी, मैं यही में कार्य करता। कौन सी कंपनी थी? मिली स्टील कंपनी थी जी। तो आपके साथ वहाँ क्या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। वहाँ जो माहौल था वो भयानक था। माहौल वहाँ जो काबुल एयरपोर्ट पर था, जो वहाँ की दहशत थी, वही देखते हुए मुझे भी भयभीत होना पड़ा और इसका नतीजा हम लोग भारत सरकार से मदद भी मांगे। मदद अच्छी तरह से हमें मिला। हमको क्या, सब भारतीयों को मिला है और इसीलिए हम योगी जी, मोदी जी के चलते हम लोग यहाँ। धीरे धीरे तालिबानियों ने पूरे काबुल पर कब्जा कर लिया। राजेश पांडे समेत कुल 150 भारतीय जैसे तैसे पैदल चलकर काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट से महज 100 मीटर पहले ही तालिबानियों ने सभी भारतीयों को किडनैप कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर बंद कर दिया गया। बारी बारी से सभी भारतीयों के पासपोर्ट चेक किए गए। राजेश पांडे के मुताबिक किडनैपिंग के दौरान तालिबानियों ने उनसे खाने के बारे में भी पूछा, लेकिन सभी को पता चल गया था कि तालिबानी खाने में बीफ दे रहे हैं और तो और खौफजदा होने की वजह से किसी ने खाना तक नहीं खाया। खाना के लिए वो अलग था, वो जो हम लोग नहीं नाम भी नहीं रखते हैं, वो खाना था। हम लोग जान गए, फिर हम खाना पीना कुछ भी नहीं किए। एक उनकी मन रखा गया था, वो हम लोग के खाने योग्य नहीं था। क्या था खाने में? वो बीफ था। बीफ? सब लोग हमारे 150 इंडियन जो भी थे भयभीत थे। किसी को पेशाब लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, अन्य प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही थी कि हम लोग का किसी जो भी 150 आदमी है, इनकी लास्ट स्थिति आज ही है। आपको कहाँ रखा गया था? हमको पता नहीं हमको कहाँ रखा गया, लेकिन काबुल में ही रखा गया था। कुछ हट गए। हम लोग एक रूम में जितने हमारे भारतीय थे, एक ही बार सब 150 आदमी एक ही रूम में बंद हो गए। करीब 5 घंटे तक बंधक बनाने के बाद तालिबानियों ने भारतीयों को रिहा कर दिया। जैसे तैसे सभी लोग एयरपोर्ट पहुंचे। राजेश के मुताबिक एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में हर तरफ गोलियां चल रही थी, जगह जगह पर बम गिराए जा रहे थे, हर तरफ आग और धुआं था। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें थी, जिसे देखकर और सुनकर किसी की भी रूह कब्ज हो जाए। तालिबानियों के चंगुल से छूटने के बाद राजेश पांडे फ्लाइट में सवार होकर पहले दिल्ली और फिर अपने घर बलिया वापस पहुंचे। एयरपोर्ट काबुल पर पहुंचे हैं, वो भी 100 मीटर की दूरी पे। वो भी हम लोग के गेट में एंट्री नहीं हो पाई है। फिर हम लोग को डोमेस्टिक एयरपोर्ट से हम लोग को फ़्लाइट हुई, जो हम लोग इंडिया आए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग की फ़्लाइट नहीं हुई थी। हमने 8 किलोमीटर था वो जो था, हम लोग 8 घंटे लगा था वहाँ पहुँचे, फिर भी हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। इतनी वहाँ दहशत थी, इतनी भीड़ थी
हमको एयरपोर्ट से फिर 100 मीटर जब हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं घुस पाए तो हम लोग फिर रिटर्न हो गए। बाईपास रोड से रिटर्न होके आके हम लोग का जो अमेरिकन डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ से हम लोग की C-70 कार्गो फ्लाइट हम लोग को 168 आदमी की फ़्लाइट हुई थी जो हम उससे आए हैं। परिवार के बीच पहुंचकर राजेश पांडे बहुत खुश हैं। उनके लिए तो ये नया जीवन दान है। वहीं राजेश की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं। उनके लिए तो उनकी मांग का सिंदूर वापस लौटा है। आपको कैसा लग रहा है? अब तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जब से लड़ाई हम लोग सुने थे कि जब से लड़ाई लगा है तब से हम लोग के घर में खाना नहीं बन रहा था। सब लोग रो रहे थे। राखी के दिन तो हम लोग सब पागल हुए थे। हम लोग के घर में राखी भी नहीं मनाया गया। राजेश के वापस आने से सभी खुश हैं। राजेश के घर के बाहर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल राजेश अपने घर में है और नए जीवन दान के लिए भगवान के शुक्रगुजार हैं। यह खबर हमारे संवाददाता प्रीतम सिंह ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।